पेटीएम के साथ एक बड़ा सीन हो गया। आरबीआई ने इनके पेमेंट बैंक को 29 फरवरी से बैंकिंग सर्विसेज होल्ड करने को बोल दिया है। अब 10 करोड़ से ज्यादा लोग पेटीएम यूज करते हैं एंड लोगों का पैसा पेटीएम पेमेंट बैंक में भी है, बहुत पैसा। लोग पेटीएम वॉलेट यूज करते हैं। 80 लाख से ज्यादा तो इन्होंने फास्टैग इशू किए हुए हैं, इतने फास्टैग यूजर्स हैं इनके। तो लोग टेंशन में है कि भाई क्या हमारे पैसों पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। सो इस वीडियो में जानते हैं कि आरबीआई के इस ऑर्डर का आप पर और आपके पेटीएम अकाउंट पर क्या असर पड़ रहा है। बिकॉज पेटीएम पेमेंट बैंक की बैंकिंग सर्विसेज पर ये रेस्ट्रिक्शन जो 29 फरवरी से लगेंगी, यानी कस्टमर्स को ऑलमोस्ट एक महीने का विंडो आप मान के चलो आरबीआई ने दे दिया है। सो ऐसा नहीं है कि भाई कल से ही सब कुछ यहाँ पे बंद हो रहा है या फिर आज से ही हो रहा है। अब होना क्या है ये जानते हैं। सो आरबीआई ने अपने ऑर्डर में कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक को हमने 11 मार्च 2022 को ही बोला था कि भाई आपको अपने प्लेटफॉर्म पे नए कस्टमर्स ऐड नहीं करने। पेटीएम को अपने आईटी सिस्टम का एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट करने के लिए भी आरबीआई ने कहा था कि भाई ये भी कर लो। सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट में आरबीआई को कुछ गड़बड़ी मिली है। आरबीआई ने कहा कि भाई एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिवील्ड persistent non-compliances and continued material supervisory concerns in the bank, जिसकी वजह से दोबारा आरबीआई को पेटीएम पेमेंट बैंक पे ये एक्शन लेना पड़ा। इसमें आरबीआई ने कहा कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी डिपॉजिट, कोई भी क्रेडिट या कोई भी टॉप अप ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होगा। मतलब कस्टमर्स 29 फरवरी के बाद अपने पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, ना ही आप पेमेंट बैंक जो वॉलेट है उसमें पैसे ऐड कर पाओगे। 29 फरवरी तक आप पैसा ऐड कर सकते हो चाहो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। पैसे ऐड करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन अगर आपका अमाउंट वहां पे है उसको आप विड्रॉ कर सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो। इसमें एक और बात है कि अगर आपको ना कोई रिफंड मिलता है, आपको कैशबैक मिलता है या फिर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपके अकाउंट में 29 के बाद भी क्रेडिट हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर आप पेटीएम फास्टैग यूज करते हो तो 29 फरवरी के बाद आप पैसे उसमें ऐड नहीं कर पाओगे अपने पेटीएम फास्टैग में। पेटीएम इंडिया का सबसे बड़ा फास्टैग इशूअर अकॉर्डिंग टू देम 80 लाख से ज्यादा फास्टैग इन्होंने इशू किए हुए। सो 29 फरवरी के बाद से पेटीएम फास्टैग भी ऑलमोस्ट इनऑपरेटिव हो जाएगा। अब इसमें आप पैसे ऐड नहीं कर पाओगे। जितना पैसा आपके फास्टैग में ऑलरेडी है उसको आप यूज कर पाओगे, उसको इस्तेमाल कर सकते हो 29 के बाद भी। सो जितना पैसा पेटीएम फास्टैग अकाउंट में है उसको आप यूज कर लो एंड फिर उसके बाद पेटीएम फास्टैग अकाउंट मतलब आपको बंद ही करना पड़ेगा एंड अपनी गाड़ी से भी डीलिंग करना पड़ सकता है। ऑल्सो पेटीएम बैंक जो एनसीएमसी कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इशू करता है, जिन्हें आप ना जिनमें आप पैसे ऐड करते हो और फिर उसके थ्रू बस मेट्रो में ट्रैवल करते हो, शॉपिंग करते हो, उनकी सर्विसेज जो है इसमें भी आप 29 फरवरी के बाद नया अमाउंट ऐड नहीं कर पाओगे, इसको रिचार्ज नहीं कर पाओगे। जो अमाउंट बचा हुआ है आप उसे ही खर्च कर सकते हो, वही यूटिलाइज कर सकते हो। पेटीएम पेमेंट बैंक जो यूपीआई, आईएमपीएस जैसी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है पैसे ट्रांसफर करने के लिए, वो भी 29 फरवरी से बंद हो जाएंगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप पेटीएम ऐप यूज करते हो, उससे यूपीआई पेमेंट करते हो, तो अगर आपका बैंक अकाउंट कोई डिफरेंट बैंक में है तो आप यूपीआई फैसिलिटी उसकी यूज करते रहोगे पेटीएम ऐप से। फॉर एग्जांपल आपका बैंक अकाउंट एचडीएफसी में है, आईसीआईसीआई बैंक में, एसबीआई में, दूसरे बैंक में, एंड आप पेटीएम ऐप यूज करते हो यूपीआई करने के लिए, यूपीआई सर्विसेज के लिए, तो वो आप करते रहोगे। बट अगर आपका बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक है तो उससे 29 फरवरी के बाद आप यूपीआई नहीं कर पाओगे। पेटीएम एंड पेटीएम पेमेंट बैंक आर डिफरेंट। पेटीएम के थ्रू आप यूपीआई ट्रांजैक्शन एंड उसकी सर्विसेज यूज कर सकते हो आपके थ्रू, एज लॉन्ग एज आपका बैंक अकाउंट डिफरेंट है अदर देन पेटीएम पेमेंट बैंक। आरबीआई के एक्शन से वैसे पेटीएम को ना बड़ा नुकसान हुआ है। अराउंड 500 करोड़ रुपए तक का इनका नुकसान प्रोजेक्टेड है कि हो सकता है ऑन इट्स एनुअल अर्निंग्स। एंड आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में ये भी नहीं बताया कि भाई रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे फेज आउट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। सो फॉर पेटीएम इट्स अ मेजर सेटबैक। आई होप इस वीडियो से आपका जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल आंसर दैट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।